नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हेल्थ मैसेज हम लाते हैं और क्यू वाइब से भी लाते हैं। हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे मीडिया पार्टनर है। और आज का हमारा बहुत हर साल जैसे एक फिर वही शाम वही गम, तो अभी फिर वही नीट का महीना आ रहा है, फिर वही गम कई सालों से चल रहा है, आप देख रहे हैं। और नीट का स्तर नीचे ही गिरे जा रहा है। पिछले साल तो 2025-26 का जो था, 0 परसेंटाइल तक आ गया, -40 तक आ गया। 4 नंबर में लोगों को स्पेशलिस्ट ही सीट मिल गया। नीट पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट नीट, अभी फिर वही आ रहा है। वही महीना जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर चलता रहेगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, दाम गिरते जाएंगे जैसे कि कोई हवाई जहाज का सीट, होटल का बुकिंग। और ये डॉक्टर का क्वालिटी के ऊपर बात हो रहा है। और ऐसे अगर सीट भर नहीं रहे तो नीचे गिराया जाता है। कट ऑफ 800 नंबर होते हैं नीट का, जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्जाम होता है। उसमें से पहले जो नीट को जब स्थापना किया था, जो नीट होगा कॉमन एंट्रेंस, उसको बोला था कि 50th परसेंटाइल कट ऑफ होगा। 50th परसेंटाइल, ये परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर 50% लोग, 50% लोग, आपका अगर 50th परसेंटाइल रैंक है, आपका जो भी उसका वर्कआउट किया था, 267 270 कुछ मार्क्स का, वो हर साल वो एक रैंकिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। और उसको फिर रैंकिंग के हिसाब से आपका अगर 95 परसेंटाइल है, मतलब आप बहुत टॉप में हो। आपके ऊपर खाली 5% लोग हैं, जितने कैंडिडेट्स बैठे थे खाली 5% लोग आपके ऊपर है। उसके बाद मिनिमम रखा था उन्होंने 50th परसेंटाइल। मतलब आप उससे नीचे हो गए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट सीट में। और होता क्या है कि अभी जो सीट्स है आजकल, प्राइवेट में ज़्यादा सीट्स है, बराबर ही ले लीजिए। गवर्नमेंट में सीट्स है और प्राइवेट कॉलेज में सीट है। 50% मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज का है, 50% प्राइवेट कॉलेज का है। और नेचुरली फीस प्राइवेट कॉलेज का बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है, बहुत ज़्यादा है। और अलग अलग स्पेशलिटी का अलग अलग है, जिसमें कि ज़्यादा बाद में ये आता है जो स्पेशलिटी चलता है। टॉप स्पेशलिटीज है, ऑर्थोपेडिक्स हुआ, ये हुआ, कार्डियोलॉजी, मेडिसिन मेडिसिन उससे ज़्यादा आजकल ऑर्थोपेडिक्स हो गया, रेडियोलॉजी हो गया। अलग अलग उसके उसके भी ट्रेंड चलते रहते हैं, फैशन चलते रहते हैं। और गवर्नमेंट का सेम रेट है मतलब। और खर्चा बहुत कम है। तो गवर्नमेंट सीट्स पहले ही भरेंगे, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। और बच जाते हैं प्राइवेट सीट्स। प्राइवेट सीट्स खाली जाते हैं क्योंकि करोड़ों देके कौन जाएगा, पैसे नहीं रहते लोगों के पास इतने। तो अभी उन्होंने पिछले साल जैसे 18,000 सीट खाली जा रहे हैं, 20,000 जा रहे हैं, अलग अलग निकलते हैं। तो वो एनएमसी ने, जो भी अथॉरिटीज है जो आपके ये जो कंडक्ट करते हैं नीट एग्जाम, या नेशनल मेडिकल कमीशन, या जो भी, वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड उसको परसेंटाइल कम कर देते हैं कि भाई ये सीट्स खाली नहीं जाना चाहिए। देखिए, खाली नहीं जाना चाहिए। वो खाली कैसे, परसेंटाइल कैसे खाली जाएंगे? आपका 50, मतलब जिनके नंबर है वो, उनके पास पैसे नहीं है। और जिनके पास पैसे है वो 0 परसेंटाइल में भी उनको एडमिशन मिल गया पिछले साल। और कुछ लोगों को जो रिजर्व कोटा है, वो -40 तक चला गया। मतलब -40, अगर वो पेपर ऐसे ही दे जाता है तो 0 नंबर मिलते हैं, तो उसके वो रैंक ऊपर रहता है। अब उसने नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें। नेगेटिव मार्किंग में उसका -40 हो गया, पर उसको सीट खाली जा रहा था, एडमिशन मिल गया, 0 में मिल गया। फिर और जैसे 50th परसेंटाइल से उन्होंने
7 परसेंटाइल ले आया जनरल कैटेगरी का, डिसेबल्ड का ले आया, वो हम बताएंगे। अलग अलग करते करते जीरो तक पहुंच गया। अलग अलग कैटेगरी है, इकोनॉमिक वीक सेक्शन है, डिसेबल्ड का है, और जनरल कैटेगरी का भी 107 नंबर में भी मिल गया। 800 में से 107 नंबर, जबकि वो 50th परसेंटाइल में कम से कम 280 के ऊपर ऐसा कुछ बनता है उसका। तो इसका लॉजिक हमको आप लोग ही देखिए, इसमें लॉजिक है नहीं, हम क्यों राय दें। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर लाइफ एंड डेथ का सवाल है, डॉक्टर्स का लाइफ एंड डेथ का सवाल है, पेशेंट्स का, मरीजों का लाइफ एंड डेथ है, डॉक्टर्स का क्वालिटी। तो जब कुछ लोगों ने इसके ऊपर आवाजें उठाई, आईएमए ने तक ने आवाजें उठाई, या दूसरे कई लोगों ने, यूएचओ ने भी कई बार इसके ऊपर ये किया, और भी कई चैनल ने किया, तो उन्होंने फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी, कोर्ट में भी कुछ लोगों ने ये किया। उसका ऊपर अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते 4 4 मई, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने दिया कुछ डायरेक्शंस दिए, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई ये जो नीट पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो हम उनको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एमबीबीएस डॉक्टर है। वो एमबीबीएस डॉक्टर है, हम तो वो सीट खाली नहीं जाना चाहिए, वो उसको भरना है। अरे फिर लॉटरी बांट दो ना यार, भरना है तो फिर आप नीट रख रहे, मतलब ये कॉमन सेंस आपको सोचने वाली तो ये आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि अगर एमबीबीएस पास किया जिसने, उसको अगर -40 मिल रहा है, उसको अगर 0 मिल रहा है, तो आपका उंगली जाती है एमबीबीएस का स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, क्या कर रहा है एनएमसी एमबीबीएस का स्टैंडर्ड। सीट तो बढ़ाए जा रहे हैं, अभी इस साल ही 150 का जो कैप रखा था एमबीबीएस वैकेंसी, एमबीबीएस में 150 मोस्ट कॉलेजेस का, उसके ऊपर नहीं, वो कैप हटा दिया। अब आप 250 हर कॉलेज करेगा, क्या करेगा देखना पड़ेगा। अभी 1,37,000 सीट हो गए हर साल। पर क्वालिटी पे कौन देख रहा है? क्वालिटी ये नीट का जो पीजी का कट ऑफ दिन के दिन गिर रहा है, इससे एमबीबीएस का पता चल जाता है कि एमबीबीएस का लेवल क्या है। ये कोई सफाई नहीं है कि वो एमबीबीएस कर लिए तो वो ये टेस्ट का क्या है, ये तो वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, उनकी कैपेबिलिटी हम नहीं देख रहे, कैपेबिलिटी प्रूव्ड है। ये स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट ने, कैपेबल है वो, भाई नहीं है ना प्रूव्ड, यही तो कैपेबिलिटी तो पता चल जाता है कि एमबीबीएस करके भी 0 नंबर ला रहा है। और ये चालू हुआ, पतन कब से चालू हुआ? 2021, 22, 24, 23, अभी 25, पिछले साल तो रिकॉर्ड हो गया, लो लेवल का रिकॉर्ड। क्या ये 2 2 साल मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया, ऑनलाइन ऐसे 2 साल बढ़ाना था ना, उसके बाद से और मेरे को लगता है, हमको जो ऐसा महसूस होता है उसके बाद से और डाउन है। तो आपको ऐसे डॉक्टर्स चाहिए। अभी मान लीजिए पायलट्स की कमी है, सब मालूम है, तो भाई चलो ठीक है यार, पायलट चलो ट्रेनिंग काट दो, ट्रेनिंग में पास नहीं हो रहे हैं, चलो उसका स्टैंडर्ड लो कर दो, पास हो जाए, क्योंकि पायलट्स की वैकेंसीज है, भर नहीं रहे, हमको उड़ाने भरनी है। आप क्या बैठेंगे ऐसे हवाई जहाज में? डॉक्टर्स पायलट में क्या फर्क है? पायलट अगर गलती करता है तो इकट्ठे 250 300 लोग का मौत होता। डॉक्टर जिंदगी भर गलती करेगा, एक एक करके कुछ नुकसान होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा, पर नुकसान तो होगा ना, जान तो खतरे में रहेगा। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। पायलट में आप नहीं करते, क्योंकि कई बार आपको भी बेटा अभी भी तो, और जो लोग हैं वो डॉक्टर चुन लेते हैं, यार ये ज्यादा वो -40 वाला है, इसके पास नहीं जाएंगे, पर आम आदमी तो धोखे में रहेगा ना। या तो फिर बताओ उसको कि डिग्री के साथ वो लिखो कि ये नीट में -40 वाला है, तो फिर लोग अपना ये करेंगे। आपका अगर सीट भरना हो तो ये एसेंशियल। और ऐसे क्या है कि बिगड़ डॉक्टर के हमारे पहले भी डॉक्टर होते थे ना इतने अभी स्पेशलिस्ट सीट के ऊपर झगड़ा है। पहले जो डॉक्टर होते थे, एमबीबीएस डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट करते थे, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता था, अपना टाइम नहीं वेस्ट करते थे। 3 साल स्पेशलिटी करो, फिर 3 साल सुपर स्पेशलिटी करो, वो 3 3 6 साल में उनको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीख लेते थे।
मरीज देख के ज्यादा सीख लेते हैं। अभी ये थियोरेटिकल, फिर कोचिंग क्लासेस, फिर ये नीट का तमाशा। और सबसे बड़ा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है भाई? हियरिंग हुआ याचक याचिका में कि भाई ये कुछ लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला कि ये क्या है, -40 में आप सीट दे रहे, 0 परसेंटाइल में दे रहे, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में डाला। उस पे सुनवाई किया था 4 मई में। उसका आज बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका अभी कुछ इंस्टीट्यूशनल कुछ इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, कि हर साल ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि बार बार इसके ऊपर विवाद हो, कि ये कट ऑफ नीट का जो ओरिजिनली सेट किया था 50th परसेंटाइल कट ऑफ रखा था भाई, मिनिमम स्टैंडर्ड इतना है, उसके नीचे जाने दो खाली सीट। यार सीट अपने को इतना बढ़ाने को कौन बोला जब बढ़ नहीं रहा है तो। अभी इंजीनियरिंग के भी सीट्स खाली जाते हैं, मेडिकल में भी वही आ गया है, तो भराए जाओ, किसी को भी डाल दो, रास्ते का आदमी उठा के डाल दो इंजीनियरिंग में। इसमें ब्रिजेस गिरेंगे, डॉक्टर के मरीज मरेंगे। फर्स्ट डू नो हार्म है ना। अगर आपको सीट भरना है तो लो क्वालिटी के डॉक्टर को आप स्पेशलिस्ट बना दोगे आप। और इनको फिर वो फिर पैदे जैसे काम करेंगे ये, फार्मा इंडस्ट्री से पैदे रहेंगे, मैनेजमेंट के पैदे रहेंगे, कॉर्पोरेट अस्पताल जो बोलेगा करेंगे, एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन, एक्स्ट्रा ये अननेसेसरी सर्जरी, ये वो। उनका खुद का जजमेंट ही नहीं है इसका मतलब। अगर उनको नीट में 0 मिल रहा है तो कैसे कह सकता है कोई कॉमन सेंस है कि ये इनका कैपेबिलिटी के ऊपर ये टेस्ट नहीं है? क्यों नहीं है भाई टेस्ट? अभी एमबीबीएस आपने पास कर लिया कि जिंदगी भर गलती करोगे, ये तो कॉम्पिटेंट है, मरीज मर भी जाएगा तो बोलोगे कोर्ट में कि वो तो एमबीबीएस किया हुआ है, उसका क्या देखना है नेग्लिजेंस एग्लिजेंस। जब वो टेस्ट में नेग्लिजेंस करके -40 ला रहा है, मतलब कितनी गलतियां किया होगा -40 को। अब उसको आप छोड़ रहे हो कि मरीजों पे भी गलतियां करो जाके। मजाक हो रहा है, मतलब ये एक प्रकार से मजाक। और ये कोर्ट भी क्या है कि कोर्ट भी घुमा रहा है कि भाई हाँ हाँ करो करो करो। अरे करो तो किया तो था। 2019 को बोला था कि नेक्स्ट एग्जाम होगा, NEXT, एग्जिट एग्जाम। जो फाइनल ईयर में आ जाएंगे बच्चे, एमबीबीएस जब करेंगे तो उनका जब फाइनल ईयर का एग्जाम, कॉलेज अपना अपना करता है, अपना अपना यूनिवर्सिटी नहीं करके, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है, एक कॉमन एग्जिट एग्जाम होगा ऑल इंडिया सेम स्टैंडर्ड का। उसमें क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस पे उनको एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन होगा, एमबीबीएस का डिग्री मिलेगा। देखिए इसके 3 फायदे होते हैं। और उसके बेस पे, उसके मार्क्स पे, जो नेक्स्ट के मार्क्स पे आपको पीजी सीट भी मिलेगा। तो अलग से नीट एग्जाम पीजी की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट के इससे हो जाएगा। तो पीजी सीट भी मिल जाते हैं उससे, अननेसेसरी के एग्जाम। दूसरा क्या होता है कि उसी एग्जाम में इन लोग भी बैठ सकते थे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, हमारे पास बाहर से कई लोग करके, उनको अलग से लाइसेंस एग्जाम में बैठना पड़ता। तो वो भी इसमें बैठ जाते ही है नेक्स्ट में। तो उनको भी पता चल जाता है कि बाहर का स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड कैसा है, वो अलग अलग करके रखा है उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कॉलेजेस का स्टैंडर्ड पता चल जाता है, कौन सा कॉलेज कितने पानी में है। अभी कॉलेजेस तो बहुत है, कोने कोने में है, वहाँ फैकल्टी, गोस्ट फैकल्टी जाते हैं वहाँ पे, एक्चुअल ग्राउंड में नहीं होते, ऑन पेपर होते फैकल्टी। तो स्टैंडर्ड आपका 250 बच्चे लेंगे, अभी कैप भी हटा दिया। तो उसमें क्या है, नेक्स्ट में पता चल जाता खुद ही, उसमें फिर एनएमसी इंस्पेक्शन, नैक इंस्पेक्शन, एक्रीडेशन, किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता। वो पता चल जाता है भाई, नेक्स्ट एग्जाम कॉमन रहता ना, अपने आप कॉलेज का रैंकिंग हो जाता है उसमें। ये सरप्राइज इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन, फर्जी फैकल्टी, है कुछ जरूरत नहीं है अगर चाहे तो। चाहा है तो रहा है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कहते हैं। ये लोगों को घुमाने वाली बातें हैं कि हम इंस्टीट्यूशन करेगा, ये करेगा। जैसे पड़ोसी का बच्चा ये करता है, उसके कंप्लेन आते हैं, माँ बाप बोलते हैं, ठीक है इसको हम बहुत पीटेंगे। ऐसे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ इंस्टीट्यूशन को करना, इंस्टीट्यूशन ने किया था ना। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं, क्यों नहीं पूछता कि नेक्स्ट को आप क्यों नहीं लागू कर रहे हो? डिले किए जा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट में पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा। हम बता रहे हैं, मैं एजुकेशन में, मेरे को अभी मालूम है क्या हो रहा है मेडिकल एजुकेशन में। उसमें भंडाफोड़ हो जाएगा नेक्स्ट में। इसीलिए वो कॉलेजेस में बहुत फर्क आएंगे, बहुत फर्क आएंगे। जो कॉलेजेस में जो चल रहा है,
250 बच्चे क्या पढ़ाओगे इसमें? आपको हाथ का काम सिखाना पड़ता है, अप्रेंटिसशिप है, छोटे ग्रुप में प्रैक्टिकल है, बेड साइड है, क्या हो रहा है? कब कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, नेक्स्ट में भी नेक्स्ट के नंबर से ही पता चल रहे हैं। तो ये कुछ हम बताएंगे इसमें से, जो लाइव लॉ से हम बताएंगे, जो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। ये देखिएगा। नेक्स्ट, पीजी सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी कट ऑफ से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए संस्था व्यवस्था संस्थागत व्यवस्था की मांग की है। संस्थागत व्यवस्था तो किया था ना, नेक्स्ट एग्जाम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तो वो जहाँ चाहो वहाँ रहा हो। अभी ये साल भी निकाल दो, बच्चे परेशान है, अभी बच्चे कंफ्यूज है कब नीट होगा, कौन सा राउंड होगा, फिर कट ऑफ होगा। फिर अगर आपके सीट्स खाली जा रहे हैं तो सब्सिडाइज करो। आप प्राइवेट कॉलेज में, मैं बताया ना, जो मेरिट वाले भी अफोर्ड नहीं कर पाते, आधा सीट प्राइवेट में है, आधा सीट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वाले बढ़ जाते हैं और इतना कॉस्ट होता है स्पेशलिटी का प्राइवेट कॉलेज में। तो उनको दे दो, गवर्नमेंट को बोलो वो सब्सिडाइज करे, खाली जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को इतना चिंता है कि भाई हमारे सीट्स बनने चाहिए, उनका फीस भरो। प्राइवेट कॉलेज भी कहाँ से लाएगा? प्राइवेट कॉलेज को भी लगता है चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट शुड पे, गवर्नमेंट अपना जिम्मेदारी से ये नहीं कर सकता है। और उससे क्या है, जिम्मेदारी से करके क्या कर रहा है, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड लो कर रहा है, डॉक्टर का क्वालिटी लो कर रहा है। मेरिट वाले बच्चे को प्राइवेट में सीट दे दीजिए आप गवर्नमेंट लेट द टैक्स पेयर पे, क्योंकि फिर उनके उनसे बॉन्ड ले लीजिए कि भाई ये आपको हमने दिया है, ये आप अभी जाके समाज में सेवा कीजिए, गवर्नमेंट सर्विस में सर्विस कीजिए। सब जाके फिर कॉर्पोरेट जाएंगे, अब्रॉड चले जाएंगे स्पेशलिटी करके। कोई यहाँ पे रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक में नहीं जाते हैं। तो उनको आप कुछ बॉन्ड भरा के कर सकते हैं, अगर चाह हो तो। रहा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को नीट क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल कम करने से पैदा होने वाली बार बार की समस्या तो है, क्योंकि आपका एमबीबीएस का स्टैंडर्ड कमजोर है, संस्थागत व्यवस्था बनाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि यह समस्या हर साल आती है और इसके लिए एक व्यवस्थित समाधान की जरूरत है। समाधान है, पर आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो नेक्स्ट को? ये कहा उन्होंने। ये हर साल हो रहा है और एकेडमिक सेशन चलते रहते हैं, काउंसलिंग जारी रहती है और युवाओं को बहुत परेशानी होती है। तो शायद, जबकि बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती है, खाली इसलिए रह जाती है कि इतनी महंगी है कि वो नहीं कर पाते हैं। शायद इस सिस्टम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, इस तरीके से संस्थागत रूप देने की जरूरत है। तो संस्थागत ये कीजिए ना, वो सीट खाली जाते हैं उसका आप मेरिट से हिसाब से बराबर कॉमन मेरिट कर दीजिए फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज में टॉप के जो 50%, पर अब उनको प्राइवेट के सीट्स बनने हैं ना, तो पर गवर्नमेंट कैन पे फॉर दो सीट्स। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आराधे की बेंच नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट नीट पीजी परीक्षाओं के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल कम करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लोगों ने डाला है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याचिका, क्योंकि स्टैंडर्ड जा रहा है, ये हमारे जनहित में नहीं है। इस क्वालिटी के डॉक्टर अगर हमको बाद में ट्रीट करे, बड़े पावरफुल ड्रग्स होते हैं, पावरफुल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत सूझबूझ चाहिए होता है, बहुत इंटेलिजेंस चाहिए होता है। 0 परसेंटाइल वाले के भरोसे हम नहीं रहेंगे। फिर एआई भी आ रहा है, अब एआई को हम फिर आत्मसमर्पण कर देंगे। एआई के लिए भी, उसको सुपरवाइज करने के लिए हमको और इंटेलिजेंट डॉक्टर चाहिए, कम इंटेलिजेंट नहीं चाहिए। सबको ये बताया जाता है कि नहीं एआई ले लेगा। अरे एआई, जो कचरा जाता है वही एआई निकालता है। एआई को देखना पड़ता है ऊपर से, आप पूरे उसके भरोसे में, उससे ज़्यादा स्मार्ट डॉक्टर हमको चाहिए होगा एआई का पूरा फायदा उठाने के लिए। नहीं तो गलतियां ज़्यादा करेगा एआई और पता भी नहीं चलेगा। ये चुनौती नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल 13 जनवरी 2026 को जारी नोटिस में पैदा हुई, जिसमें नीट पीजी की काउंसलिंग के तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल कट ऑफ कम कर दिया गया था, 0 तक पहुंच गया था। ये देखिए, सामान्य वर्ग और इकोनॉमिक के 800 में से ये 58 परसेंटाइल आता है, 276, घटाकर 103 अंक में भी उसको कर दिया एलिजिबल जनरल कैटेगरी को।
800 में से देखा जाए 276 है कट ऑफ, उसमें 50th परसेंटाइल आता है रफली। तो उसको करके 103 कर दिया। सामान्य पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए 45 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल इसके लिए है जनरल कैटेगरी, इनके लिए 45 था पहले। जिसे इनको 255 मार्क्स लाने रहते थे 800 से, उसको घटाकर 5 परसेंटाइल कर दिया 90 नंबर लाने से, 90। जनरल कैटेगरी 103 लेके और ST SC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ये 40 परसेंटाइल था, एक्चुअल स्टैंडर्ड है, उसको कर दिया 0 परसेंटाइल, मैंने जीरो भी चलेगा। सबसे लास्ट में भी बच्चा है, 235 था उनका, -40 मार्क्स को, मैंने अगर ST SC कैंडिडेट -40 लाता उसको भी एडमिशन मिल गया, जबकि उसको 235 लाना था पहले, अकॉर्डिंग जब नीट को बनाया था कि भाई ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है हमको। क्यों बनाया था फिर? अभी अगर गवर्नमेंट बोलता है ये तो ये कोई इसके हम जज नहीं कर रहे हो, डॉक्टर बन गया है, फिर उस टाइम क्यों स्टैंडर्ड बनाया था कि मिनिमम ST SC को भी 800 में से 235 लाने थे। आज के पिछले साल उसको -40 में भी एडमिशन आपने दे दिया। कोर्ट ने कहा कि करने उसके कारण काउंसलिंग में आने वाली दिक्कतों को, मतलब हर साल ये होता है, और ये कहा है क्वालिफाइंग कम करने का तरीका अपनाया गया, तो इसीलिए कम कर रहे थे, सीट नहीं भर रहे थे, यही कारण देते। और फिर 2021-22 से चालू हो गया ये, जैसे ही ये खत्म हुआ आपका महामारी का लॉकडाउन, क्योंकि उसके बाद और स्टैंडर्ड डाउन हो गया। 2023 में सभी कैटेगरी में पीपल विद मैंने इस उस टाइम भी 0 परसेंटाइल जा चुका है, एक बार 2023 को भी गया हुआ है। सुझाव सरकार की परफॉर्मेंस का ऑडिट करे, और ये समस्या हर साल क्यों पैदा होती है, ये क्या कोर्ट ने गई हर साल क्यों होती है, क्यों होती है? ये तो क्योंकि आपका स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है MBBS का। आंखें कब तक आप बंद रखेंगे? बार बार कोर्ट में क्यों आ रहे हैं? और फिर खत्म हो जाते हैं, फिर हर साल खत्म हो जाते हैं, फिर अगले साल फिर वही मुद्दा फिर आ जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे से जुड़े मुकदमों पर काफी समय और जनता का पैसा खर्चा हो रहा है। तो अभी भाई तो आप फैसला नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा ना। आप कॉलेज में क्वालिटी नहीं देख रहे, क्वांटिटी देख रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स, आप डॉक्टर्स फैक्ट्री जैसे निकाल रहे हैं। अरे फैक्ट्री प्रोडक्ट थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना फैक्ट्री प्रोडक्ट का। 2024 में कट ऑफ 15 परसेंटाइल और 10 परसेंटाइल कर दिया गया। ये कटौतियां काउंसिलिंग के शुरुआत राउंड के बाद खाली सीटों को बढ़ने के लिए गया। देखिए अब ये कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालय से ये भी संस्था बनाई, ये जांचे की समस्या बार बार क्यों हो रही है, वही उनके समाधान निकाले और उन्हें लागू करने के लिए एक तंत्र भी तैयार करे। सब कुछ तैयार है, पर लागू करने का दिल नहीं है, क्योंकि उसमें सब भंडाफोड़ हो जाएगा कि इतने सालों से इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस बनाए हैं, धड़ाधड़ उनको सैंक्शन दिया है, उनका क्वालिटी क्या है? कोर्ट ने इस मामले को 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई अभी चलेगा, 2 हफ्ते बाद लिस्ट किया है। साथ ही कहा है कि एक बार जब ऐसा बन जाएगा और असल समय के काम करने लगेगा तो शायद कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानते हैं हम, अगर नेक्स्ट लग जाता है तो अपने आप सब 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट सॉल्व हो जाएंगे, PG में एंट्रेंस एग्जाम नीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे डॉक्टर जाएंगे, और कॉलेजेस कितने पानी में है पता चल जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि अभी क्या होता है, इंटर्नशिप में लोग सीखते नहीं है MBBS डॉक्टर, वो सब कोचिंग करते हैं नीट के लिए, इतना करने के बाद भी 0 नंबर लेके अंदर जा रहे हैं। बताइए कितना उसमें पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, उसमें टाइम बर्बाद, और ये सीख नहीं रहे हैं। 4.5 साल पढ़े हैं, वो उसमें भी तो पैसा बर्बाद हुआ ना पढ़ने के। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप बहुत जरूरी होता है, जब हाथ का काम सीखते हैं उस टाइम वो कोचिंग करते हैं। तो प्रैक्टिकल डॉक्टर हम बना ही नहीं रहे। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया इस बात करें नीट PG, हाँ 2025-26 क्वालिफाइंग में गिर भारी कटौती और असर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के मानकता
स्टैंडर्ड मानकों मानकों पर पड़ता है या नहीं, है तो पड़ेगा ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अगर आप 0 और -40 को लाओगे तो क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड में फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वही बताया कि भाई सीट खाली जा रहे थे, तो जाने दो ना खाली यार। फर्स्ट डू नो हार्म होता है। इनकॉम्पिटेंट पायलट प्लेन चलाएगा, आप बैठोगे उसमें कि भाई खाली जा रहा है पायलट, इसको ले लो, इसके फेल हो गया तो क्या हो गया, दूसरा पायलट नहीं है, तो आप उस प्लेन में बैठोगे? तो ऐसे डॉक्टर के आप छोड़ दोगे समाज में ऐसे डॉक्टर? तो ये केस टाइटल ये है, इसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग, हरिशरण देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा कम करें, जिससे लगभग शून्य तक ले जाना, जैसा कहा जा सकता है कि असर की जांच फिर भी करनी होगी, खासकर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के संदर्भ में। सही में चाहते हैं क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करना, या सब एआई को दे देंगे आप बाद में? और एआई विल बी कंट्रोल्ड बाय पीपल, जिनको हितों का टकराव होगा अपने तरीके से एआई चलाएंगे वो। डॉक्टर खाली ऐसे ही बैठा रहेगा मौरे जैसा। इसी टाइप के शायद डॉक्टर चाहिए इनको, इसीलिए ऐसा पतन चल रहा है कि जो डॉक्टर सोचेगा उसको ब्लॉक कर देंगे, जो सवाल पूछेगा उसको सेंसर कर देंगे, जो कि महामारी के दौरान किया था। अभी शायद बिगर महामारी के भी ऐसे ही अपना ये चलाएंगे, तानाशाही चलाएंगे। इसीलिए शायद इतना स्टैंडर्ड हो रहा है, और कुछ वजह तो हमको लगता नहीं है। और ये नेक्स्ट का मैं बात कर रहा था, ये देखिए 2019 को इंट्रोड्यूस किया था, नेशनल एक्ट बनाया था। अब वो बहाना बना भी नहीं तैयार है, ट्रायल होना, ये होना, वो होना, और ट्रायल आप -40 में किए जा रहे हो, उसका कोई ट्रायल नहीं देख रहे हो। 3 एग्जाम, फाइनल एमबीबीएस एग्जाम हो जाता, नीट का काम कर जाता, और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का, मैंने इतना फायदा होता। तो पूरा मेहनत लगाना था, अभी 7 साल हो गए हैं, 2000 अभी तक वो टेक ऑफ ही नहीं किया है नेक्स्ट। तो ये हमको आज ये बात करना था, इसके ऊपर आप अपना विचार देंगे, और आपको अगर कुछ हमको कंट्रीब्यूट करना है, हम एक इंडिपेंडेंट है, वॉच डॉग है, हम पब्लिक हेल्थ इश्यूज में सवाल पूछते हैं और टिप्पणी करते हैं, और किसी हम हितों के टकराव में नहीं रहते, इसलिए हम कोई किसी से स्पॉन्सरशिप में रहते हैं, लोगों से इस सहायता से हम शोध करना चाहते हैं और अपना राय देते हैं। तो आप लोग को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना आप कर सकते हैं, और आज का लिए इतना ही है। आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं, और इसके ऊपर अगला जैसे कोर्ट रूलिंग आएगा हम देखेंगे, अगर हम उसको फॉलो कर सकते हैं तो अपडेट करेंगे, और आप लोग भी हम देख सकते हैं, हमने दिया है कोर्ट का। धन्यवाद आज के लिए।